हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले पीसी ज्वेलरी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि स्टॉक में देखने को मिल रही है एक जबरदस्त तेजी। और इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि कार्लिना, जो कि एक एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसने खरीद लिया है 83,50,000 शेयर्स के आसपास पीसी ज्वेलर का, और इस तरह से अपना स्टेक बना लिया 2.14% का पीसी ज्वेलर के शेयर होल्डिंग में। और ये जो उन्होंने परचेज किया है वो दो स्टेप में किया है। पहली खरीदारी उन्होंने करी थी 10 अप्रैल को, और उसके बाद जो सेकंड खरीदारी करी है वो करी 12 अप्रैल को। और इस वजह से आप देख सकते हैं उसके बाद से स्टॉक में देखने को मिल रही है एक जबरदस्त तेजी, और सिर्फ 4 दिन के अंदर 70% का एक जंप देखने को मिला है स्टॉक के प्राइस में। और इसने क्रॉस कर लिया है आज के दिन यानी कि 18 अप्रैल को अपना 160 का लेवल, और साथ ही में इसने बना लिया अपना नया 9 मंथ्स का हाई। तो सवाल आता है क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए अभी के टाइम में एंटर, या फिर बनानी चाहिए अपनी एग्जिट। तो उसके लिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म रिटर्न की एनालिसिस, और साथ ही में करेंगे इसके डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि आपको स्टॉक में करना चाहिए अभी एंटर या बनानी चाहिए अपनी एग्जिट। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आते रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये है प्राइस सेटअप पीसी ज्वेलर लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री ज्वेलरी में, उसका जो सेक्टर है वो भी है ज्वेलरी, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है अभी 5,729 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि आज 18 अप्रैल 2019 को जो बंद हुई है वो 145.15 के आसपास। और अब मैंने लगा लिया पीसी ज्वेलर का रिटर्न आपके सामने। चूंकि अभी पीसी ज्वेलर को 10 साल नहीं हुए, तो मैंने इसका रिटर्न तब से लगा जब से ये लिस्टेड है, यानी कि 27 दिसंबर 2012 से। तो लगभग 6.5 साल में इसने जो रिटर्न दिया आप देख सकते हैं वो डाउन है 2.55%। में भी सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 102.55%। तो इसका जो रिटर्न रहा है लॉन्ग टर्म का काफी बुरा रहा है। और इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी डाउन है लगभग 18% के आसपास, वही सेंसेक्स 51.61% अप। और ये इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लगभग 50.61% की, वहीं पे सेंसेक्स 14% अप। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में 68.54% ये अप है, वहीं पे सेंसेक्स 8.52% अप। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं 76.86% ये अप है, वहीं पे सेंसेक्स 2.74% अप। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं 50.31% ये अप है, वहीं पे सेंसेक्स 1.44% अप। और ये इसका 1 डे का रिटर्न यानी कि आज का 18 अप्रैल का, और ये डाउन है 0.55%, वहीं पे सेंसेक्स 0.34% डाउन। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है, चाहे वो 6.5 साल का हो, 3 साल का हो, 1 साल काफी बुरा रहा है। लेकिन साल 2019 में स्पेशली जनवरी एंड से इसका जो रिटर्न है वो थोड़ा बेटर हो गया है, और पिछले एक हफ्ते में एक बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है स्टॉक में। तो इसको और डिटेल में देख लेते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अब मैंने लगा लिया पीसी ज्वेलर का चार्ट 1 साल का डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुई थी स्टॉक में गिरावट, एक बड़ी गिरावट जो कि कंटिन्यूड रही, और इसने अपना जो लोएस्ट पॉइंट टच किया था वो किया था 26 अक्टूबर को, जो था 46.85 का। उसके बाद इसमें आई थी पुल बैक रैली, और फिर आप देख सकते हैं इसने एक पॉइंट टच करने की कोशिश की जो था 100 का मार्क, लेकिन फिर उसके बाद इसमें गिरावट आई। और आप देख सकते हैं उसके बाद इसने काफी दिन तक स्ट्रगल किया है यहाँ पे जो 90 का मार्क है उसको क्रॉस करने का। दिसंबर से लेके अब तक में वो क्रॉस नहीं कर पाया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अप्रैल को स्टॉक ने 90 का मार्क क्रॉस कर लिया, और उसके बाद इसने अपना 100 का मार्क क्रॉस किया था, वो था 12 अप्रैल को। आप देख सकते हैं उसके बाद एक बराबर इसमें तेजी देखने को मिली, और इसने अपना हाईएस्ट जो अभी बनाया, जो इसका 9 मंथ का हाईएस्ट है वो बनाया आज के दिन में, जो कि है 163 रुपए। तो मैं बता दूं investing.com कभी कभी कुछ ज्यादा ही बुरा मान जाता है। आज का जो हाई ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है 153.05 रुपए, जबकि एक्चुअली में जो हाई बना है वो बना है 163 रुपए का। और मैं कंफर्म करने के लिए आपको दिखा दूंगा ये एनएससी की वेबसाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हाई जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 163.50 और लो दिखा रहा है 134.20, जबकि investing.com पे आप देखेंगे तो इसका जो हाई दिखा रहा है आज का वो दिखा रहा है 153.05 और लो दिखा रहा है 140.20। तो कभी कभी investing.com मिसलीडिंग हो सकता है, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं उसको आप लोगों की। तो आप देख सकते हैं आज की जो कैंडल यहाँ पे investing.com में दिख रही है वो एक इन्वर्टेड हैमर है, बट रियलिटी में जो कैंडल बनी है वो एक डोजी बनी है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे अनडिसाइसिव लग रहा है, तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि अप ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहता है कि नहीं, लेकिन अभी तक तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन दिखता आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले जिसका जो सपोर्ट था वो था यहाँ पे 80 रुपीज के आसपास, ये वाला जो मार्क है। उसके बाद अब जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो एक है यहाँ पे 90 पे, और अगर 90 से ऊपर की बात करें तो एक सपोर्ट दिख रहा है इसका यहाँ पे 100 पे। तो नियर टर्म का सपोर्ट मैं कहूंगा यहाँ पे 100 और उसके बाद है 90 और उसके नीचे अगर देखेंगे तो है 80। तो ये 3 सपोर्ट मेरे हिसाब से है, और अगर 80 के नीचे ये जाता है तो फिर इसका रिकवर करना थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक में तो आपको रखना होगा 80 के नीचे। और अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो उसने ऑलरेडी अपने कई सारे रेजिस्टेंस ब्रेक किए हुए हैं, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 160 का जो मार्क है उसके आसपास, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 180 और उसके बाद 200। तो आज जैसे इसने अपना 160 का रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया, लेकिन उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग हुई उसके नीचे हुई है, इसलिए इसको मैं कंप्लीट ब्रेकआउट नहीं मानूंगा इस रेजिस्टेंस पॉइंट का। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि ये अपना 160 का जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर पाता है कि नहीं, और अगर ये उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है तो फिर हमें एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, और मे बी अपना 100 का जो सपोर्ट लेवल है उसको ये वापस से टच कर ले। तो अभी के ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें 160 का जो रेजिस्टेंस है वो टूटते हुए दिख सकता है। लेकिन अगर 200 की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि इसका Q4 का रिजल्ट कैसा होता है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे रहते हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मुझे उम्मीद है कि ये 200 का जो अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर लेगा। तो आप एक टारगेट इसका रख सकते हैं 200 के आसपास, अगर सारी इसकी जो फंडामेंटल्स है वो सारी चीजें थोड़ा बेटर हो जाती हैं अभी से। तो नहीं तो फिर ये अपना जो हार्डली 160 के ऊपर का मार्क है, जैसे आज उसने क्रॉस किया वैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर जाके 180 के आसपास टच करके ये फिर से वापस आ सकता है। तो क्या आपको स्टॉक में अभी एंट्री बनानी चाहिए? अगर ये सवाल आपके मन में है तो मैं कहूंगा नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, स्पेशली तब जब आज के दिन में बना हुआ है डोजी। तो एक दो ट्रेडिंग सेशन में देख लें इसका ट्रेंड कैसा जा रहा है, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको स्टॉक में एंट्री बनानी है कि नहीं। और अगर आप ऑलरेडी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप होल्ड करें, अभी एग्जिट करने का सही टाइम नहीं है। हो सकता है थोड़े से करेक्शन के बाद इसका जो ट्रेंड है वापस से अप ट्रेंड में आ जाए, और तब आप एक अच्छा खासा मुनाफा बना के स्टॉक से निकल सकते हैं। तो यही मेरा वर्डिक्ट पीसी ज्वेलरी लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। ये पे वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।